हाय दिस इज राम जी का सदन एंड आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स विद पास्ट 6 years। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हम अगर दो साइड कोई दो साइड राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। मान लिया अगर बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस फाइंड कर सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है तो परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है कोई, ये राइट ट्रायंगल है, इसमें ये मान लिया बेस हो गया, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है मान लिया। तो हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज। क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस गिवन है, बेस कितना है? 3 प्लस 4 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 25 आ गया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, 25 का रूट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से अगर दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। अब मान लिया अगर बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन रहता तो परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते थे। जैसे परपेंडिकुलर हमको अगर यहाँ से फाइंड करना हो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस इधर जाएगा, राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज अगर मान लिया 5 गिवन है और बेस अगर गिवन है 3, हाइपोटेन्यूज अगर मान लिया गिवन होता 5 और बेस गिवन है 3, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज से 5 स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद बेस 3 है, 3 स्क्वायर कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 25 माइनस 9, ये आ जाएगा 16। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 16, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा? √16 इक्वल टू 4। इस तरह से अगर पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से अगर कोई दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक के 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोन और मेट्रिक। ट्राई, गोन और मेट्रिक। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइज और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से जैसे कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट हम फाइंड कर सकते हैं, या किसी पेड़ की हाइट फाइंड कर सकते हैं, या किसी मीनार या टावर की हाइट को है जो फाइंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टावर है और यहाँ से हम किसी पॉइंट पर जो कि कुछ मीटर की दूरी पर है, जैसे मान लीजिए 100 मीटर 200 मीटर दूरी पर है, तो इसकी सहायता से अगर ये गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, तो इसकी हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड किया जाएगा? इसके लिए हमको कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, रेशियोज बताए गए हैं, जैसे जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ये होते हैं रेशियोज साइन थीटा, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 रेशियोज दिए हुए हैं। 6 रेशियोज क्या होते हैं? ये जो है ये जो ट्रायंगल के साइड हैं, राइट एंगल के साइड हैं, इसमें रिलेशन को बताते हैं। दो साइड का रेशियो जो होता है इनको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम। दो साइड का रेशियो जैसे मान लिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसी तरह से और भी 5 रेशियो दिए हुए हैं। पहले देखेंगे राइट ट्रायंगल क्या होता है। राइट ट्रायंगल मतलब एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का।
अब राइट एंगल के जो सामने के जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। और ये क्या होता है? बेस। अगर मान लिया हम इस एंगल के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंगल के पास वाले को बेस कहते हैं और एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं? एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर। और जो एंगल के पास होता है इसको बेस कहते हैं। इसी तरह से अगर इस एंगल के बारे में ऑब्जर्व करें तो इस एंगल के पास वाला ये बेस हो जाएगा और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन ये जो 6 रेशियोज दिए हुए हैं इनकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या होता है? पी से होता है परपेंडिकुलर। पी क्या है? परपेंडिकुलर। बी क्या है? बेस। और एच जो है वो है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इस तरह से हम इन सब रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कॉस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कॉट क्या हो जाएगा? ये साइन कॉस tan, ये क्या होता है? कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक। तो कॉट क्या हो जाएगा? अब यहाँ से रिवर्स करेंगे, नीचे से डिनोमिनेटर को पहले लेंगे फिर न्यूमरेटर को। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियोज हैं, साइन कॉस tan कॉट सेक और कोसेक। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ये जो साइन है, ये साइन क्या होता है? कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। ठीक। और कॉस क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल होता है। और tan क्या होता है? कॉट का। क्या होता है? साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल और tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना? मतलब कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन। कॉसेक इक्वल टू कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से साइन थीटा अगर देखेंगे तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा। कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा। तो ये जो रेसिप्रोकल है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट। तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन साइन, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा। साइन इक्वल टू अगर देखा जाए तो साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, ये हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, और tan इक्वल टू 1 अपॉन कॉट और कॉट इक्वल टू 1 अपॉन tan। इसके बाद देखेंगे एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा, ये साइन और कॉस का रेशियो होता है। साइन और कॉस का रेशियो होता है। इसी तरह से कॉट क्या होता है? क्योंकि कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सब रेशियो हमको लर्न करना है और ये फॉर्मूला लर्न करना है। 6 रेशियो लर्न होनी चाहिए। पी बी पी अपॉन एच एच बी की सहायता से ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी बी पी अपॉन एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक, इतना समझ में आ गया? इसके बाद देखेंगे
अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या वैल्यू होती है वो देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। वैसे तो वो लर्न होना चाहिए लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी सहायता से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे 0 डिग्री को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, इसमें क्या होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक, के लिए ट्रिक होता है। क्या करेंगे, पहले हम नंबरिंग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 0 to 4 तक नंबरिंग कर दी। इसके बाद क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद सब पर रूट लगा देंगे। ये वैल्यू देखो, ये सब साइन की वैल्यू हो गई। इसको अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और फिर रूट निकालेंगे 0 का तो 0 ही आएगा। 1 का रूट आएगा 1 और 4 का आएगा 2। इसी तरह से ये हो जाएगा 1/2 तो 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। ये हो जाएगा √3/2, 4 का √2, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू हम लर्न करने की जरूरत नहीं है। लर्न करने में कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मान लिया लर्न नहीं होता है तो इन सब की वैल्यू को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नंबरिंग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद सब पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। अब क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, कॉस को केवल हमको रिवर्स कर देना, इधर से लिखना है। 1 पहले लिखेंगे यहाँ, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर √3 लिखेंगे और √3/2, फिर 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। तो ये हो गई कॉस की वैल्यू। रिवर्स कर देना है, पहले 1 फिर √3/2 उसके बाद 1/√2 और फिर 1/2 और फिर 0। क्योंकि ये फॉर्मूला अभी हम पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल टू बताया गया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी की सहायता से हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan 0 अगर लेंगे तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 और कॉस 0 की 1, तो 0/1, मतलब साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी tan की वैल्यू। जैसे 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 1/√3, ऐसे 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1/√3। इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम क्वांटिटी है दोनों, ये डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, सेम नंबर है 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, √3/2 1/2 ये दोनों डिवाइड करेंगे, √3/2 और 1/2 डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा √3। अब 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0। 1 को कभी भी किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड बोलते हैं क्योंकि 0 से डिवाइड दिया नहीं जाता, तो इसको अनडिफाइंड या इनफाइनाइट बोलेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू क्या करेंगे, जैसे यहाँ साइन का लिखे थे उसके बाद कॉस के लिए रिवर्स कर दिया था, वैसे टाइम का लिखे हैं। अब कॉट के लिए क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, इधर से लिख देंगे। तो पहले इनफाइनाइट लिखेंगे, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, उसके बाद 0। ठीक, इसके बाद सेक क्या करेंगे, सेक यहाँ बताया गया है, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो क्या करेंगे, जो कॉस की वैल्यू है उसी को रिवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी 1/1 ही आएगा, और ये कितना होगा 1, ये आ गया कॉस का रेसिप्रोकल 1। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3, 2/√3। ये कितना हो जाएगा √2/1, तो √2 ही रहेगा, और 2/1 2 रहेगा, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे 1/0 मतलब इनफाइनाइट होता है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा 1/0, और ये क्या होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक, इसी तरह से कॉसेक को क्या करेंगे, फिर रिवर्स करेंगे। साइन का लिख के कॉस के लिए रिवर्स किए, टाइम का लिख के कॉट के लिए रिवर्स किए, सेक का लिख के फिर कॉसेक के लिए रिवर्स करेंगे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये √2, 2/√3 और फिर 1। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वैसे अगर हमको ये वैल्यू लर्न हो जाती है तो ये सब और आसान हो जाता है। जैसे मान लिया साइन 0 की वैल्यू जो है वही कॉस 90 की है, साइन 30 का जो है वही कॉस 60 का है, साइन 45 और कॉस 45 का तो सेम है, और साइन 60 का जो है वो कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू, फिर साइन 90 का जो है वही कॉस 90 का, सॉरी कॉस 0 का वैल्यू। tan के लिए क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक, और कॉट के लिए रिवर्स कर देंगे, तो सेक के लिए कॉस का रिवर्स रेसिप्रोकल, और कॉसेक के लिए इसी को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब ये इनफाइनाइट को पहले 1 2/√3 √2 और 2 और 1 इनफाइनाइट है, तो इसको हम इधर से लिखेंगे, पहले इनफाइनाइट लिखें, फिर 2 लिखें, फिर √2 लिखें, फिर 2/√3 लिखें, फिर 1।
वैसे तो ये हमको क्रम जो है याद होना चाहिए, सीरीज याद होनी चाहिए, तो ज़्यादातर फार्मूले आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा ट्रिक बता देंगे, जैसे पहले क्या होता है साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, उसके बाद कोसेक। ये क्रम याद होना चाहिए, सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी क्या होता है देखेंगे। आइडेंटिटी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हैं कुछ, 3 आइडेंटिटीज दिए हुए हैं। जैसे एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज दी हुई हैं, इसको लर्न करना पड़ेगा। अब ये लर्न कैसे होगा, तो क्या करेंगे, अगर हमको ये सीरीज याद है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, क्या करेंगे, इसको सीरीज से क्यों लिख के चले जाएंगे, कैसे लिखेंगे, इस तरह से। उसके बाद फिर इस तरह से, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे साइन, फिर कॉस, फिर टैन, इधर आना है इस तरह से, जैसे एरो बना इस तरह से, साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉस टैन कॉट, इधर से साइन कॉस टैन कॉट, ये ठीक। उसके बाद सेक कोसेक, सेक कोसेक, ठीक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, पहले इधर आए फिर एरो से इधर आए, ये थीटा, और सब पे स्क्वायर लगा देंगे। ये लर्न करने का आसान तरीका है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अक्सर हमको भूल जाता है, तो पहला प्लस है बाकी दोनों क्या है माइनस। लर्न करने कैसे करेंगे, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, पहले इधर आना है ऐसे फिर ऐसे, साइन साइन कॉस टैन कॉस सेक सेक कोसेक, ठीक है। अब यहाँ से और फार्मूले बन सकते हैं, जैसे जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो इसकी इसमें साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर साइन स्क्वायर थीटा देखा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे अगर राइट साइड में, क्या हो जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया दूसरा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इससे जो है दो और फार्मूला मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये तीनों। इसके बाद देखेंगे अगला क्या, सेक स्क्वायर थीटा से अगर देखा जाए जो दूसरा आइडेंटिटी है उसकी सहायता से देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा को अगर राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी से इसी तरह से तीन और वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक 1 को इधर लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से बिना लेंथ किए हमको 9 फार्मूले मिल गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, ये तीनों एक ही है, और ये तीनों एक ही है, ये तीनों सेम, ट्रांसपोज करके केवल ये सब बनाया गया है। और लर्न करने के लिए बता दें कैसे किया जाएगा, ऐसे आएंगे फिर ऐसे, साइन कॉस टैन कॉस, साइन कॉस टैन कॉस, ये सीरीज साइन कॉस टैन कॉस, फिर सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, ये आइडेंटिटी, ठीक है ना। इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, अगर इसका फुल नेम देखा जाए, फुल फॉर्म में देखा जाए, ये क्या होता है, साइन जो होता है वो होता है SINE साइन, कॉस क्या होता है कोसाइन, कोसाइन, टैन का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट, कॉट क्या होता है कोटेंजेंट, इसी तरह से सेक सेकंड, और कोसेक कोसेकेंड, ठीक है। ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें कोई एक साइड अगर गिवन है 20 मीटर, मान लिया ये साइड है, ये मान लिया कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है AB, कोई बिल्डिंग है AB, इसकी हाइट गिवन है H, और हम इससे 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, ये कोई बिल्डिंग है इसकी हाइट है H, और 20 मीटर की डिस्टेंस पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ से हमारे आंख से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बना रहा है इस पॉइंट पर, ये बिल्डिंग जो एंगल बना रही है वो मान लिया 30 डिग्री दिया हुआ है,
ये गिवन है कितना 30 डिग्री। इस एंगल और इस साइड की हेल्प से ये हाइट फाइंड कर सकते हैं, या फिर अदर कोई साइड फाइंड करना हुआ, जैसे ये साइड फाइंड करना हुआ या ये एंगल फाइंड करना हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। पहले इसमें देखेंगे हमको गिवन क्या है 20 मीटर, ये क्या है बेस, एंगल के पास वाला बेस होता है, तो ये हमको गिवन है, बेस गिवन है। फाइंड क्या करना है हाइट, बेस गिवन है, फाइंड क्या करना है हाइट, हाइट, तो देख हाइट फाइंड करना है। तो जो गिवन है और जो फाइंड करना है, देखेंगे जो गिवन है और जो फाइंड करना है वो कौन से रेशियो में आता है, जो गिवन है और जो फाइंड करना है वो देखेंगे कौन से रेशियो में आता है। तो अगर यहाँ पर जो रेशियोज बताए गए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 रेशियोज बताए गए थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये रेशियोज बताए गए। तो इन रेशियोज में देखा जाए अगर पी बी पी अपॉन एच एच बी ये बताया गया था, तो साइन क्या था पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। इसी तरह से सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बताया गया था। अब देखेंगे बेस और बेस और हाइट, बेस गिवन है और हाइट हमको फाइंड करना है, तो जो गिवन है और जो फाइंड करना है वो दोनों एक साथ इसमें से कौन से रेशियो में आता है। जैसे बेस और हाइट हमको चाहिए, बेस और हाइट किस में आएगा, तो बेस और हाइट आएगा, बेस और परपेंडिकुलर भी इसको बोल सकते हैं, हाइट बोलें या परपेंडिकुलर, 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 तो बेस और परपेंडिकुलर देखेंगे किसमें आ रहा है टेन, तो टेन अप्लाई करेंगे, टेन थीटा, यहाँ थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है तो थीटा की जगह कितना रख देंगे 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है एच, और बेस कितना है 20, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एच अपॉन 20, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, √3h इक्वल टू 20, 20 एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/√3। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जो चीज डिनोमिनेटर में है जो रूट में है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये क्या आ जाएगा h इक्वल टू आ जाएगा 20√3 अपॉन √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा या फिर √9 भी बोल सकते हैं, तो √9 आ जाएगा, 3 3 का 9, √9 आ जाएगा, और 9 का रूट हो जाएगा 3, तो ये 3 आ गया। अब √3 की अगर वैल्यू पुट करेंगे 20, √3 की वैल्यू होती है 1.7321 अपॉन 3, अब इससे मल्टीप्लाई करके 642 आ गया, अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी, हाइट आ जाएगी, हाइट कितना आ जाएगा यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये हाइट आ गया, 3 से डिवाइड कर देंगे 11.547 मीटर। तो क्या किया इसमें, बेस हमको गिवन है और हाइट फाइंड करना है, तो देखेंगे बेस और हाइट कौन से रेशियो में आ रहा है, बेस और परपेंडिकुलर देखेंगे कौन से रेशियो में आ रहा है, टेन में आ रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर गिवन है एच, सॉरी परपेंडिकुलर फाइंड करना है एच मान लिया है, और बेस हमको गिवन है 20 मीटर, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एच, और इसके बाद ये 20, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 11.547। तो पाइथागोरस थ्योरम में जिस तरह से दो साइड अगर गिवन रहती है थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से अगर कोई एक एंगल और एक साइड गिवन है तो बाकी सब साइड फाइंड कर सकते हैं। अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर कोई एक रेशियो दिया हुआ है, जैसे मान लिया साइन थीटा दिया हुआ है, तो अदर रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे, जैसे साइन थीटा हमको दिया है तो कॉस कितना होगा tan cot sec कोसेक, अदर रेशियोज कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कोई ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू गिवन है 3/5, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा, साइन थीटा गिवन है तो cos थीटा और tan थीटा कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, मतलब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ क्या दिया हुआ 3/5। इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ 3/5। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ 3/5। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परपेंडिकुलर 3 होगा या हाइपोटेनस 5 होगा, हो भी सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर 3 भी हो सकता है, हाइपोटेनस 5 हो सकता है, तो 3/5 हो जाएगा। इसके अलावा परपेंडिकुलर अगर 6 और हाइपोटेनस 10 हो तो भी 3/5 रेशियो आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 जा 6, 2 5 जा 10। अगर मान लिया यही परपेंडिकुलर 9 और हाइपोटेनस 15 हो जाए तो भी रेशियो अगर देखेंगे 3 3 जा 9, 3/5 आएगा। मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है साइन थीटा की 3/5, इससे पता चलता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है 3/5। परपेंडिकुलर 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। इसी तरह से हाइपोटेनस 5, 10, 15, 20 ये रिस्पेक्टिवली इस तरह से हो सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर केवल 3 और ये हाइपोटेनस 5 मानने से काम नहीं चलेगा। इसमें ये रेशियो दिया हुआ है, तो इस तरह से हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर माननी है परपेंडिकुलर तो 3k मान सकते हैं। जैसे एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है, कांस्टेंट जैसे कोई दो नंबर का अगर रेशियो गिवन है 3:5, तो उसमें अगर मान लिया हमको x मानना है तो 3a और y 5a ऐसे माना जाता है। ठीक, इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर 3k एज्यूम कर लिए और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5k। अब इसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, कॉस फाइंड करना है। तो कॉस के लिए क्या चाहिए हमको, बेस अपन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमारा 5k है, बेस कितना हो जाएगा। बेस फाइंड करने के लिए पहले देखेंगे परपेंडिकुलर कितना है 3k, हाइपोटेनस कितना है 5k। तो हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हमको बेस फाइंड करना है। तो दो साइड अगर गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पीजीटी बोलते हैं शॉर्ट शॉर्ट में इसको। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। इसमें हमको बेस चाहिए, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड में है, राइट साइड, लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में जाएगा, तो ट्रांसपोज अगर राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 5k, तो ये 5k स्क्वायर हो जाएगा, 5k होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3k, 3k होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर कितना आ गया, कितना आ गया बेस स्क्वायर, यहाँ से बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस इक्वल टू √16k स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, 16 का रूट 4 आ जाएगा, के स्क्वायर का रूट के आ जाएगा। बेस आ गया हमारा 4k, बेस आ गया 4k, ये हो गया 4k। अब हमको कोई भी रेशियो जो फाइंड करना है उसमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रख के उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे cos थीटा फाइंड करना है, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो बेस कितना है 4k और हाइपोटेनस कितना है 5k, तो cos थीटा कितना आ गया, k से k कट जाएगा 4/5। इसी तरह से अगर मान लिया sec थीटा फाइंड करना है तो sec इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 5k और बेस कितना है 4k, यहाँ से k कटेगा कितना आ जाएगा 5/4। तो इस तरह से अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है रेशियो, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम फाइंड कर सकते हैं। इसका तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।